सांता क्रूज आर्य समाज में उपस्थित विभिन्न आर्य समाजों की महिला मंडल की अधिकारीगण, आर्य समाज के विभिन्न पदाधिकारीगण, आज की हमारी मुख्य अतिथि अध्यक्षा मेरी रानी माँ। हमारे विद्यालय में हम लोग रानी माँ बुलाते हैं क्योंकि काम भी रानी माँ के हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जया बहन जी ने ऋषि की 200वीं जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम रखा है उसमें मुझे विषय दिया है 16 संस्कार। कितने लोगों को 16 संस्कार के विषय में मालूम है? हाँ, आर्य समाज से संबद्ध है उनको सबको मालूम होगा, अन्यथा आर्य समाज से बाहर तो कोई भी कुछ नहीं जानता है। कृपया मेरी बहनों से थोड़ी सी मेरी गुजारिश है कि शांति का सहयोग दीजिए अगर सुनना चाहते हो तो। हाँ, थोड़ा सा शांति का सहयोग दीजिए। तो कहा कि सुखी और समृद्ध जीवन का आधार है समाज, और समुन्नत समाज सुखी व्यक्ति का निर्माण करता है, और सुखी व्यक्ति का निर्माण करने के लिए परिवार की आवश्यकता पड़ती है, और परिवार को स्वर्ग जैसा वातावरण देने के लिए 16 संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। बिना संस्कार के कोई कार्य हो नहीं सकता है। तो कहा कि संस्कार जो है हमारे निजी और भौतिक दोनों प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक हैं। बिना संस्कार के कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो कहा भारतवर्ष को ऐसे ही धर्मगुरु नहीं कहा जाता है, ऐसे ही उसको विश्व गुरु नहीं कहा जाता है। कहा कि कुछ तो हमारी विशेषता है जो हस्ती मिटती नहीं, हमारी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन हाँ वक्त के साथ हमने उन अपनी विशेषताओं को थोड़ा सा धूमिल कर दिया है। कहा कि संस्कार मनुष्य को संस्कारवान बनाने के लिए किए जाते हैं। एक उदाहरण से आप देखिए कि बिना संस्कार के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। एक छोटी सी सब्जी का उदाहरण ले लीजिए आप। घर में अगर मेथी की सब्जी आई, और गुजराती भाषा में बड़ा सुंदर कहते हैं कि सब्जी को सुधार लो। पहले मुझे नहीं मालूम था सुधार लो, तो हम कहें ये तो आई है, इसको क्या सुधारना। तब माता जी ने बताया कि इसमें खरपतवार जो मिला हुआ है उसको निकालना है। तो अगर आप एक सब्जी को बिना सुधारे बनाए, बिना संस्कारित हुए बनाए, तो कहा कि थाली आपके सामने आ जाएगी कि ले तूने जैसा बनाया है वैसा तू खा ले। तो एक सब्जी बिना सुधारे, बिना संस्कार के नहीं हो सकती है। तो कहा मनुष्य जीवन ये बिना संस्कार के कैसे चल सकता है। संस्कार का अर्थ होता है सुधार, संवरना और उसको व्यवस्थित करना। आप ये बताइए कि क्या बिना सुधार के, बिना संस्कार के जीवन चल सकता है? जीवन नहीं चल सकता है। मनुष्य से इतर जितनी भी योनियां हैं उनको संस्कार की आवश्यकता नहीं होती है। कहा उनको ज्ञान चलाने के लिए जितने जीवन की आवश्यकता पड़ती है, जितने ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, वो उनको संस्कार में मिल जाता है। सारे विधि विधान नियम कानून ये सारे मनुष्य के लिए होते हैं। तो कहा कि भारतवर्ष में इस मनुष्य के जीवन को संस्कारित करने के लिए कहा जीवात्मा का इस संसार में आवाहन होने से पूर्व, और कहा कि इस समाज से विदा, इस संसार से विदा लेने तक पूरे जीवन को 16 संस्कारों में संजोया गया है। और संस्कारवान जीवन जो है कभी भी पद दलित नहीं होता है। 16 संस्कार कौन से हैं ये हमारी आदरणीय कुलदीप बहन जी बताएंगी। और आपको बता दें कि हम लोग आर्य समाज काकड़बाड़ी और आर्य समाज मुलुंड की शाखा, इन दोनों संवेद शाखाओं से यहाँ पर
अपना कार्यक्रम प्रस्तुत आपको दे रहे हैं। तो आदरणीय बहन जी हमारी शॉर्ट में बताएंगी कि 16 संस्कार कौन से होते हैं। 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार जो हम सभी उत्पन्न हुए हैं, और जब एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में धारण करती है तो उसके भी कुछ नियम कानून होते हैं। जब एक माँ पूरी तरह से ये मंजूर कर लेती है कि मुझे गर्भ धारण करना है, तभी वो गर्भ धारण करती है। और गर्भ धारण करने से पूर्व उसे अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखना जरूरी होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, और चाहे आर्थिक रूप से हो। तो इन तीनों चीज़ों को लेते हुए हमें गर्भ धारण करना चाहिए। और गर्भ धारण करने के बाद दूसरा आता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार अर्थात ये 3 महीने में किया जाता है, जिसमें बच्चा गर्भ में थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसकी सुरक्षा की बहुत ज़रूरत होती है। आप लोगों ने देखा है आज के समय में खान पान, रहन सहन, तौर तरीका ऐसा हो गया है कि गर्भपात हो जाता है। तो गर्भपात न हो इसके लिए, सुरक्षित करने के लिए एक यज्ञ करवाया जाता है, जिसमें माता और बच्चा दोनों सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद आता है सीमांतोन्नयन संस्कार, अर्थात ये 6ठे महीने में किया जाता है। और 6ठे महीने में भी बच्चे को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए, उसको मानसिक रूप से बलवान बनाने के लिए, एक माता को अपने गर्भ में जो बच्चा हमारा पल रहा है उसको अच्छा बनाने के लिए अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, अच्छी बातें सोचना, अच्छा तस्वीर देखना, और जो भी हमारी अच्छाइयाँ हैं उन सारी अच्छाइयों को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि वो अच्छी बातों को ना देखे, अच्छी बातों को ना सुने, अच्छी बातें ना करे, तो वह संस्कार हमारे बच्चे पर भी गलत असर करता है। आप लोगों ने सुना अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना सीख लिया था, प्रवेश करना तो सीख लिया था। जिस समय निकलने की बात आई, सुभद्रा सो गई और वो पूरी बात सुन नहीं पाई, और महाभारत के युद्ध में वो बच्चा चक्रव्यूह में फंसकर काल के कराल चला गया। तो उसके बाद सीमांतोपनयन संस्कार, और उसके बाद आता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार में जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा पूर्ण रूपेण स्वस्थ होना चाहिए। उसके लिए भी पूजा पाठ करवाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो भी उनके जिस जिस धर्म के लोग होते हैं उस तरीके से उसका विधि विधान करते हैं। और उसके बाद नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में कहते हैं कि हर एक व्यक्ति पहले से ही नाम को सोच करके रखता है, और वो सोचता है कि हमारे बच्चों का नाम वेद से संबंधित होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, जिसका अर्थ सुंदर हो, जिससे उस बच्चे के ऊपर नाम का असर हो। क्योंकि नाम के अनुरूप भी बच्चा कार्य करता है। जैसे मेरा ही नाम कुलदीप है, नाम तो लड़कों का है, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरा नाम कुलदीप इसलिए रखा क्योंकि मैं कुल का दीपक हूँ। तो नाम भी माता पिता बहुत सोच समझ करके रखते हैं। और यह जो संस्कार होता है वो 11वें दिन करवाया जाता है। नामकरण संस्कार 11वें दिन, कुछ लोग 13वें दिन भी कर लेते हैं, समय परिस्थिति के हिसाब से। उसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार एक माता के गर्भ से जो दूध पान करता है वो 6 महीने तक इतना माता का दूध नहीं आता कि वो इतने पर बच्चा पल सके, बच्चे की परवरिश हो सके। इसीलिए 6 महीने के बाद उसका अन्नप्राशन किया जाता है, जिससे कि वो पौष्टिक आहार लेगा तो उसका शरीर भी बलवान होगा, चुस्त होगा, और शारीरिक रूप से वो पूर्ण हो पाएगा। उसके बाद निष्क्रमण, अर्थात जब बच्चा 6 महीने का हो गया, उसने खाना भी शुरू कर दिया, उसके बाद आता है उसको बाहर लेके जाना चाहिए। बाहर क्यों? क्योंकि यदि वो परिवार के बीच में ही रहेगा तो केवल वो परिवार के लोगों को ही समझेगा। थोड़ा शुद्ध वातावरण में जाएगा, दूसरे लोगों से मिलेगा, तो दूसरे लोगों को भी समझना सीख जाएगा, कौन अपना है कौन पराया है, इस प्रकार की बातों को
देखेगा। उसके बाद आता है चूड़ा कर्म संस्कार, अर्थात बालों का मुंडन करवाना, क्योंकि बालों का मुंडन नहीं होगा तो जो हमारे गर्भ का जो गंदा बाल है वो नहीं रहना चाहिए और नए बाल और अच्छे आने चाहिए, इसीलिए चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है। उसके बाद आता है कर्ण भेदन संस्कार। कुछ लोग कर्ण भेदन संस्कार कान का भी करवाते हैं और कुछ लोग नाक का भी करवाते हैं, और ये इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये हमारे नस नाड़ियों से कुछ ना कुछ उसका संबंध होता है। उसके बाद आता है वेदारंभ संस्कार, अर्थात कुछ समय तक तो एक माँ अपने बच्चे को संस्कारित करती ही है, लेकिन माँ के संस्कार से पूरा संस्कारित नहीं हो सकता, इसीलिए उसे गुरु के पास भेजना बहुत जरूरी है। और गुरु के पास जाने पर वो पूर्ण रूपेण वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करता है और उसके बाद उसका होता है समावर्तन संस्कार, अर्थात समावर्तन जिसको हम आज की भाषा में दीक्षांत समारोह भी कहते हैं, उसकी विदाई समारोह होती है। क्योंकि आपने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो आपको उस ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करना है। तो प्रचार प्रसार के लिए आप बाहरी दुनिया में आते हैं, सर्विस करते हैं, और उसके बाद होता है उपनयन संस्कार। उपनयन अर्थात जनेऊ धारण करते हैं, और जनेऊ धारण में ये क्रिया होती है 11 वर्ष में। 11 वर्ष में जनेऊ संस्कार हो जाता है। उसके बाद आता है समावर्तन। समावर्तन अभी मैंने आपको बताया, जिसको दीक्षांत समारोह भी कहते हैं। उसके बाद आता है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन में आने के बाद एक लड़के के साथ शादी होती है, नए परिवार में जाते हैं, नए तौर तरीके सीखते हैं। तो इस प्रकार से गृहस्थ जीवन सबसे कठिन जीवन होता है। गृहस्थ जीवन को लेके चलना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास। कहते हैं जब व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूपेण पूरा कर लेता है 25 वर्ष से 50 वर्ष तक, तो वो वानप्रस्थी हो जाता है। अपने उत्तरदायित्व को अपने पुत्र के ऊपर डाल देता है और वो फ्री हो जाता है। उसके बाद संन्यास आश्रम, जो केवल हमारा उद्देश्य है सामाजिक प्रचार और प्रसार करना। सामाजिक प्रचार प्रसार के लिए भी हमारे पास टाइम होना चाहिए, दिमागी तौर से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट आता है अंत्येष्टि संस्कार, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जब हमारा इस संसार में नाम होता है, तो मरने के बाद भी लोग हमें याद करते हैं। क्योंकि जीते जी याद करे या ना करे, लेकिन मरने के बाद हमारे शुभ कर्मों को याद करते हैं। तो इस प्रकार हमने आप सभी के सामने 16 संस्कार को बहुत ही छोटे रूप में प्रस्तुत किया। अब आगे अनीता बहन जी बताएंगे। ये 16 संस्कार इसी मंच से जताई जाएंगी और किसी मंच से आपको ये मालूम नहीं पड़ेंगी। तो आपने देखा कि 16 संस्कार के अंतर्गत हमारा पूरा जीवन आबद्ध कर दिया गया कि 1 से 25 ब्रह्मचर्य, 1 से 25 से लेके 50 गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। तो कहा कि जब एक ऐसी व्यवस्था में बन के चलेंगे, मालूम है मन तैयार है कि 25 वर्ष तक हमको अध्ययन और अध्यापन करना है, उसके बाद समावर्तन होगा और उसके बाद विवाह संस्कार होगा। तब कहा जब ऐसे जीवन चलेगा इस प्रकार से तो लेस्बियन और लिव इन रिलेशनशिप की समस्याएं नहीं आएंगी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कई बार हम लोग घरों में हवन कराने जाते हैं तो नए बच्चे प्रश्न करते हैं कि इसमें कौन सी व्यवस्था है। तो हाय विडंबना, उन्होंने 16 संस्कारों को नहीं जाना और उनके माता पिता ने भी नहीं जाना कि उस जीवन को किस प्रकार से चलाएं। कहा कि हमारी माता लज्जा रानी जी ने संस्कारों के अनुसार जीवन चलाया। सभी आर्य बहनें बैठी हैं, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि मेरे विद्यालय की टीचर स्टूडेंट जो डॉक्टर मीरा अग्रवाल के रूप में है, आज ये संस्कारों का ही परिणाम है कि आज वो डॉक्टर्स की दुनिया में इतना नाम रोशन कर रही हैं, क्योंकि माता जी ने 16 संस्कारों को समझ करके जीवन को आगे बढ़ाया। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर बच्चों की दुष्टताओं से, उनके गलत पद दलन से अगर बचना चाहते हो तो 16 संस्कारों को स्वयं जानो और स्वयं जीवन में धारण करके आगे बढ़ो। तब ऋषि के प्रति हमारा ऋण से हम उऋण होंगे और एक सच्ची सुंदर सामाजिक व्यवस्था के हकदार बनेंगे। तो बोलो ऋषि दयानंद की जय, ऋषिवर दयानंद की
की जय। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मुलुंड आर्य समाज के प्रधान आदरणीय देश बंधु शर्मा जी, महामंत्री आदरणीय विजय गौतम जी उपस्थित हैं। हमारे आर्य समाज मुलुंड और कांकड़वाड़ी के जितने भी हमारे सदस्य हैं, सदस्य बहनें हैं, प्लीज सब लोग आ जाइए, जल्दी से आइए शीघ्रता के साथ। नहीं आपने बोला ना। हाँ, बहन जी ने प्रधान जी मंत्री जी का नाम कांकड़वाड़ी और मुलुंड शाखा की ये संवेद है और हमारे मंत्री और प्रधान जी दोनों ही शाखाओं को इंगित करते हैं। महावीर भाई साहब ऊपर आइएगा, बाबू जी को लेकर के। काकड़वाड़ी और मुलुंड समाज को हम धन्यवाद देते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे भी 16 संस्कार नहीं मालूम थे जब तक पौराणिक परिवार में थी। जब आर्य समाज में आई और यहाँ की विधाओं को जाना, तब मुझे मालूम पड़ा कि जीवन को चमत्कृत करने वाले सूत्र हमारे ऋषियों ने दिए हैं। हम अपनी अज्ञानतावश उनको जान नहीं पाए हैं। ऐसा भाई बाबू जी को यहाँ बिठा लीजिएगा। इनका स्वागत। यहाँ के जो एडमिन है, कौन है? आप हैं, आइए, आप इधर आइए, आप आइए, बाहर आइए। एक फूल देंगे, एक जना वो देंगे प्रधान जी और महामंत्री जी को। हाँ, थोड़ा शीघ्रता से करेंगे। हाँ, प्रधान जी और महामंत्री, प्रधान जी को मोमेंटो दीजिए और महामंत्री जी को। हाँ, हमारे बीच काकड़वाड़ी आर्य समाज और मुलुंड और देश बंधु जी माननीय हमारे बीच उपस्थित है। सुबह मैसेज आया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा और क्षमा चाहता हूं, लेकिन देखिए यही तो एक लगन है कि आयु को देखते हुए और परिस्थितियों को, विकट परिस्थितियों को देखते हुए भी हमारे बीच आए हैं। और विजय गौतम जी आर्य प्रतिनिधि सभा के उप मंत्री है। हाँ, तो हमें ध्यान नहीं आया था कि आप उपस्थित है। हाँ, फोटो तस्वीर भी खींची जाएगी और मेरी बात को भी सुनेंगे। बस ये सुंदर तस्वीर को हम देख रहे हैं और यही स्थिति में मोमेंटो स्वीकार करके फिर आर्य प्रतिनिधि सभा के उप मंत्री माननीय विजय गौतम जी का भी स्वागत करते हैं। ऐसे ही खड़े रहे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, उप प्रधान है और आप हाँ, तो ठीक है, तो आप उनको मोमेंटो दीजिए। क्या लिखा है? हाँ हाँ हाँ, जोरदार तालियों से विशेष स्वागत हो रहा है, विशेष सम्मान हो रहा है। हम माननीय देश बंधु जी की आरोग्य की कामना करते हैं ईश्वर से कि वो मस्त रहे, स्वस्थ रहे और उनकी धर्म पत्नी भी बीमार है, तो उनकी सेवा करते थे, कर रहे हैं। तो आइए, ये बहुत सुंदर हमारे ऊपर, हमारे लिए प्रेरित दृश्य है। अब हम आगे आमंत्रित करते हैं। अब थोड़ा संगीत बजेगा। आप थक गए हो ना, सभी उब गए हैं, चाय नहीं मिली है, थोड़ा चाय नाश्ता मिल जाए तो थोड़ा ठीक लगे, लेकिन रिसीवर का प्रसंग है और इसीलिए हमें थोड़ा तो थकना और पकना होगा। हमें थोड़ा तो थकना और पकना होगा। ठीक है, आप तैयार हो? तो आइए थोड़ी परिस्थिति बदलते हैं। बहुत अच्छा हरीश भाई, आपने मस्त समर्थन दिया है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ भांडुप आर्य समाज को। अच्छा, जया बहन जी, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मुंबई के लगभग सभी समाजों में जाती हूँ। एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज नारी सशक्तिकरण का जो आपने यहाँ पर उदाहरण दिया है, कृपया आपसे मेरी करवत प्रार्थना है कि आर्य समाज में, जिन जिन आर्य समाजों में ऋषिवर देव दयानंद का कार्य हो, वहाँ पर अपनी उपस्थिति दे करके ऋषि के प्रति ऋण से उर्ण होने का कार्य करना। तो प्लीज यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना, कहीं भी आर्य समाज का कार्यक्रम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आने का प्रयास करना। इसी विनम्र प्रार्थना के साथ ओम शम।